चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेसन थर्ड लेदर और कॉरेंस पढ़ रहे थे। उसी में पहले हम देखिए लेसन थर्ड लेजर एंड कोहेरेंस, ये लेसन बच्चों चल रहा है। ऐप पर हम ये लेसन पढ़ा रहे हैं, लेजर एंड कोहेरेंस। ये ऐप पर लेजर एंड कोहेरेंस पढ़ा रहे हैं, मतलब जो ऐप चल रहा है ना उस पर लेजर और कोहेरेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब लेसन थर्ड। देखिए टॉपिक है मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट क्या होता है। देखिए मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। एटम होता है, उसका एक लोअर एनर्जी स्टेट होता है E1। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट है एक E1, और एटम एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट E3 पर जाता है। ठीक है, जैसे एटम एक्साइट हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट चला गया। ठीक है, ये लेज़र में हमको एनर्जी लेवल्स पे मूवमेंट कराना है। अगर जैसे मान लीजिए ये जैसे LED है या ट्यूबलाइट है, इसमें वो एक्साइट तो होते हैं पर वो एनर्जी लेवल्स पे मूव नहीं करते या ना रुकते। तो जब मूव करेंगे, रुकेंगे, तो उन पर प्रॉपरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वर्क करेगी, और जिसके कारण एक एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करते हैं। कौन से? जो ये लेज़र वाले हैं। तो एटम्स को एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचाना है। तो एटम किसी भी तरीके से हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच गया, और हायर एनर्जी स्टेट पर रुकने का उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। हर एक सब्सटेंस का बहुत स्मॉल, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। ठीक है, जो लाइफ टाइम है उसका, लाइफ टाइम है लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड। इसके बाद एटम जंप करके मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल पे जाएगा, और मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल पर जाने के लिए वो कोई एनर्जी एमिशन नहीं करता। जैसे तुम्हारे घर के लगा हुआ बगल में तुम्हारे दोस्त का घर है, तो तुम्हें उसके जाने के लिए कोई फर्क नहीं, बस ऐसे निकले घर बगल में चले गए। ठीक है ना, प्रॉपर वे, मतलब कोई आपको प्रॉपर वे, अब जैसे यही दोस्त तुम्हारा नौवस्था में रहता है या उसके आगे रमईपुर में रहता है, तो तुमको स्पेशल जाने के लिए तैयार होके और टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। को एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ेगी, पैसा वेस्ट करो, एनर्जी वेस्ट। भाई जाने में भी तो थकावट, भले आप टेम्पो बैठ के जाओगे तो एक एनर्जी लॉस तो होता ही है। तो वो आपको मूवमेंट में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस है, पैसे का लॉस है। पर अगर जस्ट बगल में दोस्त रहता है तो कोई फर्क नहीं, तुरंत चले गए। वैसे ही ये जस्ट बगल वाला एनर्जी लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे जाने के लिए कोई भी उसे एनर्जी एमिशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, मतलब ये रेडिएशन लेस
ट्रांजिशन है, लेस ट्रांजिशन है, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। फिर इस एनर्जी लेवल से जब एटम बॉटम पर जाएगा, क्योंकि इस पर ये प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड properly acting on the atom, by which atom produces H-nu photon, एक H-nu photon प्रोड्यूस करता है स्पॉन्टेनियस के कारण, एक H-nu photon प्रोड्यूस करता है स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण एक H-nu photon और एक स्पॉन्टेनियस। तो हम बता दें लेज़र के फिनोमिना में, लेज़र में 3 फिनोमिना होते हैं लेज़र प्रोड्यूस में। एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एटम का एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाना, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। चाहे वो H-nu के फोटॉन एब्जॉर्ब करे या एनर्जी एब्जॉर्ब करे और लोअर से हायर पर मूवमेंट करे, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जब एटम हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाता है तो 10⁻⁻8 सेकेंड बाद वो जंप करता है, तो वो बगल वाले पे ही जाता है, तो कोई एमिशन नहीं होता, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। इस एनर्जी लेवल पर जब एटम पहुंचेगा तो कोई फोटॉन एमिट नहीं करेगा, इस पे पहुंचेगा तो कोई एमिशन नहीं होगा, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगती है, जिसके कारण वो एक फोटॉन जो एब्जॉर्ब किया है वो तो एमिट करेगा ही करेगा, एक और एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करने लगता है। ठीक है, तो एक फोटॉन स्पॉन्टेनियस के कारण, एक फोटॉन स्टिमुलेटेड के कारण डबल फोटॉन एमिशन होता है और फिर एटम लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाता है। इसे कहते हैं रेडिएशन एमिशन। इस तरीके के प्रोसेस को से हमें लेज़र मिलता है। जो ऑर्डिनरी एमिशन है यहाँ सिर्फ स्पॉन्टेनियस होता है, जो एनर्जी ली लगभग उसको ही एमिट कर दिया फोटॉन के फॉर्म में। अब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एलईडी है, तो एलईडी में प्रदीप चलेगा ना। देखिए इसमें एलईडी में पी टाइप एन टाइप है, तो पी टाइप के होल मूव करते हैं और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन भी, ऐसे ही पढ़े थे ना पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन ही डायोड। तो पी टाइप के इलेक्ट्रॉन और एन टाइप के होल, ठीक है, पी टाइप के होल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। तो पी टाइप के होल पर एन टाइप का इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाता है। अब दोनों कम हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल, उनके बराबर की एनर्जी एमिशन होता है। ठीक है, और वो एमिशन विजुअल रीजन में आता है। ठीक है, वो एमिशन किस में आएगा? विजुअल रीजन में। तो लाइट का H-nu के फॉर्म में एमिशन, तो वो कैसे हो रहा है कि इधर से पी टाइप के होल मूव करते, फॉरवर्ड बाइसिंग करी, इधर एन टाइप के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, पी टाइप के होल्स पर एन टाइप के इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में जो बनाने में जो एनर्जी एमिट हुई लगी थी, लगभग वही एनर्जी एमिट होती है और वो आपके विजुअल रीजन में आती है। ठीक है, विजुअल रीजन में वो लाइट आती है। तो ये प्रोडक्शन है। तो इसमें तो ये ऑर्डिनरी बस उतनी ही एमिशन होगा। ये है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन, सिर्फ ऐसे सिंपल। और अगर ज़्यादा एनर्जी एमिट होने लगे तो वो है लेज़र। ठीक है, मतलब जब ऑर्डिनरी एमिशन हो तो है स्पॉन्टेनियस, ज़्यादा एमिशन हो तो वो है स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो लेज़र के फिनोमिना में ज़्यादा एमिशन होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका एटम है, एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल गया, आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड बाद वो जंप कर जाएगा मेटा स्टेबल पर। इसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है। यहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रुकेगा, तो मीन लाइफ टाइम ज़्यादा है, तो यही मेटा स्टेबल एनर्जी।
और यहाँ प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी। तो एक फोटान स्पॉन्टेनियस के कारण और एक एक्स्ट्रा फोटान एमिशन होगा, इसे हम कहते हैं लीजर। तो इसके लिए बड़ा एक एसेंशियल एनर्जी स्टेट है मेटा स्टेबल। एक जनरल एग्जांपल दे दें, जैसे आप हो, आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तो बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वाला क्या चाहता है कि एक तो सभी फॉर्मेलिटी करा दें, एक वो, दूसरा वो ये चाहता है कि आप जितने ज़्यादा समय तक के लिए लो, वो कभी नहीं मना करेगा। जैसे आप कहो कि हमें 10 साल का लेना है, कोई कह रहा 15, आपके गार्जियन कह रहे 15 साल, तो 15 साल में और खुश हो जाएगा। मतलब आप जितने ज़्यादा टाइम पीरियड का लोन लोगे उतना ही ज़्यादा उसे इंटरेस्ट दोगे, और जितना कम टाइम पीरियड के लोगे उतना, पता चला तुमने कहा लोन कराएंगे 1 साल में हम भर देंगे, तो कितना इंटरेस्ट ले लेगा तुमसे। सरकारी बैंक है, उनका परसेंट 12% है, 1% 1 मंथ का पड़ेगा जाके, तो वो 1% मतलब 1 लाख पे 1000 रुपये, तो वो अब 12 महीने में तो कितना ले पाएंगे, 12,000 तो ले पाएंगे। प्राइवेट के नहीं पता वो कितना क्या इंटरेस्ट घुमा फिरा क्या कर दें, पर सरकारी बैंक का एक सर्टेन है, ठीक है, तो वो उसी अकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब तुमने पता चला 1 साल में तुम्हें 12,000 रुपये इंटरेस्ट देना है 1 लाख पे, अब तुमने क्या किया, 5 साल के लिए ले लिया, 60,000 रुपये लोन दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। आपने 10 साल के लिए ले लिया, 1,20,000 दे रहे हो। तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ही उनका फ़ायदा है। यहाँ पर भी उतने, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एटम उस पर रुकेगा उतना ही वहाँ प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क कर पाएगी। तो ये बड़ा इसेंशियल है कि लार्ज टाइम पीरियड के लिए एटम वहाँ स्टे करे, उसके स्टे का टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो वो एक ऐसा एनर्जी लेवल जिसका मीन लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल। ये हम पढ़ा रहे हैं। एक शॉर्ट में क्वेश्चन आया है 2017 में कि मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल क्या है, तो लिखिए a particular energy state a particular energy state whose mean lifetime जिसका मीन लाइफ टाइम is longer than other energy state. A particular energy state whose mean lifetime is longer than other energy state. एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है जिसका मीन लाइफ टाइम लॉन्गर होता है, ठीक है, लॉन्गर देन अदर एनर्जी स्टेट इज नोन एज मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट a particular energy state whose mean lifetime is longer than other energy state is known as metastable energy state. जिसका मीन लाइफ टाइम ज़्यादा होता है उसे कहते हैं मेटास्टेबल। एटम एट लोअर एनर्जी स्टेट E1 एटम जो है लोअर एनर्जी स्टेट E1 पर है। एटम एट लोअर एनर्जी स्टेट E1 आफ्टर absorbing the energy after absorbing the energy absorb करके
after absorbing the energy approaches to higher energy state E3, पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट E3 पर, अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट E3, and this is the short-lived energy state जो क्या है शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट, दिस इज द शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट, जो है शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट, शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट आफ्टर स्मॉल lifetime, after a small lifetime, atom jumped to metastable energy level. After a small lifetime, atom jumped to metastable energy level. जंप कर जाता है मेटास्टेबल एनर्जी लेवल पर, एटम जंप्ड टू मेटास्टेबल एनर्जी लेवल विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी, विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी एमिट करे, विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी। This is the radiationless transition. ये रेडिएशनलेस ट्रांजिशन है। एनर्जी स्टेट E2 मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट E2 मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट E2 having longer mean lifetime, उसका लॉन्गर मीन लाइफ टाइम है, हैविंग लॉन्गर मीन लाइफ टाइम, उसका लॉन्गर मीन लाइफ टाइम है। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट E2 हैविंग लॉन्गर मीन लाइफ टाइम, so that both spontaneous and stimulated emissions are exist. दोनों एमिशन एग्जिस्ट करते हैं, दोनों स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड, बोथ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस आर एग्जिस्ट, दोनों एमिशन एग्जिस्ट करते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। ये है बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन मेटास्टेबल एनर्जी लेवल का, 3 मार्क्स में आएगा और ये हमने फिगर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी लिखा है, बुकों में तो बहुत बड़ा बड़ा और थ्योरी में लिख रखा। जेपी अग्रवाल तो बहुत ही ज़्यादा थ्योरी लिखी है।
देखिए मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, नोट कर लो। हो गया, नोट कर लो। देखो मेटास्टेबल एनर्जी, मेटा का मतलब बीच की स्टेट, मेटा मीन्स बीच वाली स्टेट। एक एटम है उसकी लोअर एनर्जी स्टेट 1 है, एच न्यू एनर्जी या किसी भी तरह एक्साइट करके आपने हायर एनर्जी। अब जैसे जो मूव नहीं कर सकता, तुम कहोगे ऐसे सब्सटेंस हैं जो मूव नहीं करेंगे, तो तुम फिर क्यों लोगे लेज़र की डिवाइस में? लेज़र की डिवाइस में वही लोगे जो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट जाएं। ठीक है, अब जैसे आपको बैंक वाले 2-3 बार फ़ोन किए, ठीक है, और वैसे आपको कहो फ़ोन ही ना करें, कह रही जैसे तुमने फ़ोन, उन्होंने फ़ोन किया, मान लो कहीं गलती से बैंक वाले के पास आपका नंबर आ गया, उसने फ़ोन किया और तुमने बताया हम तो अभी BSc सेकेंड ईयर में ही पढ़ रहे हैं, तो फिर वो दोबारा फ़ोन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोन कहाँ लोगे? आप पहले पढ़ाई करोगे कि लोन लोगे? लोन तो वो लेता जो जॉब कर रहा हो, तो वो फिर दोबारा आपको फ़ोन उसे नहीं करना चाहिए। वैसे ही सब्सटेंसेज हैं, सब्सटेंसेज में जो वो सब्सटेंस जो हमारे एक्साइट हो सकते हैं उन्हीं को हम लेज़र में लेंगे। ये नहीं कि हम चाहे जो ले लें, और वो नहीं, कि हर एक को नहीं कर सकते हैं ना। तो जो सब्सटेंस एक्साइट हो सकते हैं उनको आपने किसी भी तरीके से एनर्जी देकर, अब भाई अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके हैं, एक्साइट करके आपने हायर एनर्जी स्टेट पहुंचा दिया। वहाँ पर मीन लाइफ टाइम बहुत कम है और उस मीन लाइफ टाइम के बाद वो जंप कर जाएगा अपने आप, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। जैसे हमने बताया ना, तुम्हें बगल वाले घर जाने के लिए कोई एनर्जी नहीं कर, कोई वर्क नहीं करना, तो आपका रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हो गया। अब यहाँ पर रुकने का समय है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी और दोनों एमिशन होंगे। तो ये इसलिए लेज़र के फिनोमेना में मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट होना जरूरी है। देखिए एटम एट लोअर एनर्जी स्टेट E1, एटम जो लोअर एनर्जी स्टेट E1 पर है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करता, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट E3, पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट E3। लैंग्वेज अपनी बनाने की आदत डालो तो थ्योरी बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी पड़े। अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट E3, पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट E3 पर। एंड दिस इज द शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट, ये है शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट। ठीक है, आफ्टर स्मॉल लाइफ टाइम, एक स्मॉल लाइफ टाइम के बाद एटम जम्प्ड टू मेटास्टेबल एनर्जी लेवल, एटम जंप कर जाता है मेटास्टेबल एनर्जी लेवल पर विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी एमिट करे, विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट E2, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होके वो E2 पर गया, और मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट E2 हैविंग लॉन्गर मीन लाइफ टाइम, उसका लॉन्गर मीन लाइफ टाइम है, हैविंग लॉन्गर मीन लाइफ टाइम, सो दैट बोथ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस आर एग्जिस्ट, दोनों एमिशन होते हैं स्पॉन्टेनियस। ये है। अब आइए बच्चों रूबी लेजर पर। इंटरफेरेंस हो गया, लेज़र हो गया, यहाँ पोलराइजेशन हो गया, यहाँ बहुत सारे टॉपिक पढ़ोगे और उनमें से आएंगे। ठीक है, एक मिनट साकिब, जैसे आप इंटरफेरेंस है खूब सारे टॉपिक पढ़ रहे हो, उनमें से कुछ आना है। डिफ्रैक्शन में बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हो, उनमें से कोई आना है। इनमें फिक्स है, इन्हीं में से आना है। तो ये भले मार्किंग कम दे रहा है, हम ये बता रहे हैं कि भाई जैसे रूबी लेज़र है, सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकते। ठीक है, सब्जेक्टिव में टीचरों की आदत ही होती है कि 8 नंबर का है तो वो तुमको कहो 6 दे दें, यही बहुत बड़ी बात, 6-7 दे दें, 8 में 8 तो दे ही नहीं सकते। अब ट्रेंड बदल रहा है मार्किंग का, लोग मार्क्स खूब देने लगे हैं। ठीक है, हम लोग भी जाते तो कहते हैं भैया पास करो, अच्छे नंबर दो।
क्यों एकेडमिक उसकी एजुकेशन बिगाड़ रहे हो, एकेडमिक रिकॉर्ड क्यों बिगाड़ रहे हो। वैसे भी अगर उसमें काबिलियत होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अब तो इतने एंट्रेंस कर दिए ना, पहले क्या होता था मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन था, अब मेरिट लिस्ट का सिस्टम ख़त्म हो गया। अब तो आपको हर चीज़ के लिए एंट्रेंस देना है, यहाँ तक कि अगर कोई डॉक्टर बन गया JSBM से, उसने मतलब टॉप कॉलेजेस में आता है ये गणेश शंकर विद्यालय, वहाँ से भी पढ़ा तो भी उसे एक टेस्ट देना है, तब वो डॉक्टर बन पाएगा। और चाहे वो जाए जहाँ से पढ़ाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल में डिग्री जो है पैसे से मिलती है तरीके से, वहाँ पैसे का मेन है, ठीक है। और फॉरेन में जाने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से डिग्री ले आए आप डॉक्टरी की, पर आप पहले एंट्रेंस दो तब आपकी डिग्री मान्य है। वैसे ही है कि आपने BSc किया और आप सोचते हो कि हम टीचर बन जाएं, तो आप B.Ed करिए। पहले क्या होता था, BSc किया, B.Ed किया, हाई स्कूल इंटर की मेरिट लिस्ट हुई, उससे बन गए टीचर। तभी वो पता चला प्रधानमंत्री का नाम नहीं जान रहे हैं, नहीं आया था प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम, उन्हें कहो मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, क्या क्या गलत बता दें, तो मेरिट लिस्ट से हो रहा था। अब क्या है कि जो भी बच्चा है वो पहले इतना पढ़ा, फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम देगा, अगर उसके काबिल है तो ये ठीक है। तो हम लोग यही कहते हैं कि अब उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो आप अच्छे नंबर दीजिए। तो मार्किंग का स्तर धीमे धीमे, क्योंकि चेक करने वाले सब मोस्टली सेल्फ फाइनेंस टीचर हैं, परमानेंट टीचर अब कापियाँ बाई चांस ही कोई चेक करे, थोड़ा बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया और वो बहुत ज़्यादा कम नंबर देते हैं। उनका ये है कि वो बिल्कुल एक से एक टीचर हैं, तो उनके में तो पता चला आपको 8 में 4 ही मिल रहे हैं, पर अब तुम्हारे 6-7 तक पहुंच रहा है। पर ये क्वेश्चन कंफर्म है, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र और आपका सेमीकंडक्टर, इनमें से मोस्टली एक मिलेगा आपको, या कोहेरेंस वाला लॉन्ग है वो क्वेश्चन। तो आज ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट था ये बहुत। रूबी लेज़र जो है सॉलिड स्टेट लेज़र है। रूबी लेज़र इज द फर्स्ट, ऐसे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र डेवलप्ड इन 1960, जो 1960 में डेवलप किया गया था। पहला लेज़र यही है, रूबी लेज़र इज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र डेवलप्ड इन 1960। रूबी लेज़र 3 लेवल लेज़र है। रूबी लेज़र इज ए 3 लेवल लेज़र। रूबी लेज़र एक ऐसी डिवाइस है रूबी लेज़र is a device. Ruby laser is a device which give the monochromatic collimated strong and powerful laser beam. Powerful, monochromatic, strong, powerful, and highly coherent laser beam. रूबी लेज़र इज ए डिवाइस, रूबी लेज़र वो डिवाइस है विच गिव द मोनोक्रोमेटिक, जो देती है मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, स्ट्रॉन्ग
पावरफुल एंड हाईली कोहेरेंट लेजर बीम, और हाईली कोहेरेंट लेजर बीम। मोनोक्रोमेटिक देती है, कॉलीमेटेड देती है, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड हाईली कोहेरेंट लेजर बीम देती है। ये है रूबी लेजर का। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। एवं जब ऊपर से कपड़ा ले आना, क्लास में रखा है कपड़ा, हाँ यही वाली क्लास। तो रूबी लेजर एक पहला सॉलिड स्टेट लेजर है। रूबी लेजर इज द फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर, डेवलप्ड इन 1960 में डेवलप हुआ। रूबी लेजर इज ए 3 लेवल लेजर, ये 3 लेवल वाला लेजर है। रूबी लेजर एक ऐसी डिवाइस है जो देता है मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड हाईली कोहेरेंट लेजर बीम, और हाईली कोहेरेंट लेजर बीम देता है लाल, और हाईली कोहेरेंट लेजर बीम देता है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए कंस्ट्रक्शन। एक सॉलिड स्टेट रॉड ले ली Al2O3 की, Al2O3 की रॉड ले लिया, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की रॉड ले लिया, इसमें मिला रहे हैं हम Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके ऊपर हम ट्यूब बाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, जो जीनॉन गैस से भरी है, जीनॉन गैस से भरी ट्यूब बाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं। अब देखिए एक एंड फुली सिल्वर्ड कर देते हैं, एक एंड पार्सली सिल्वर्ड कर देते हैं, एक एंड फुली सिल्वर्ड कर देते हैं, एक एंड पार्सली सिल्वर्ड कर देते हैं, ठीक है। ये है हाँ हाँ हाँ, तो लेस बोलो। सर मुझे बताओ। सर बीएससी हमने 3rd ईयर तो कर लिया था फिजिक्स और मैथ लेके। सर हम सिंगल सब्जेक्ट से केमिस्ट्री से केवल करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आ जाओ, एडमिशन कर देंगे। सर एडमिशन की पूरी फीस लगेगी? फीस तो पूरी लगेगी, हम बात कर लेते हैं जरा से। पूरी फीस लगेगी, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं सर उसमें? हाँ, स्कॉलरशिप तो भर सकते हो, पर फीस का तो सिस्टम पूरा ही का है, एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है सर, बात कर दीजिए, फिर हम आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, कल पूछ लेंगे। कल पूछें सर? हाँ कल, या अभी हम दोपहर में जाएंगे तब बात करके बताते हैं। ठीक ठीक, ओके। देखिए
रूबी लेदर कॉन्सिस्ट करता है Al2O3 की रॉड। रूबी लेदर consist of a rod of Al2O3। ruby leather consists of a rod of Al2O3 in which Cr2O3 is doped in 0.05%। जहाँ पर Cr2O3 डॉप कर देते हैं 0.05%, ठीक है, 0.05% Cr2O3, जिसकी वजह से इसका पिंक कलर हो जाता है और कुछ Al आयंस रिप्लेस हो जाते हैं क्रोमियम आयन से, ठीक है। ड्यू टू दिस डॉपिंग इस डॉपिंग के कारण ड्यू टू दिस डॉपिंग कलर ऑफ Al2O3 rod is pink give the pink color Al2O3 rod is pink. Due to this doping, color of Al2O3 rod is pink, and some of the Al++ ions are replaced by Cr+++ ions। रिप्लेस्ड बाई Cr++ आयन। ये आपको पिंक कलर देता है, ठीक है। ये आपका दिस रॉड इज बाउंड बाई, हाँ बोलो, हम अखंड सर बोल रहे हैं। हेलो, फोन करे थे ना अभी, आप कर रहे हो दूसरे फोन पे? हाँ फोन कर रहे हो दूसरे फोन पे, हम अखंड सर बोल रहे हैं। अच्छा, BSc पार्ट 1 है, कौन सा ईयर है? इसी पे मिलाना है अभी इस पे। दिस रॉड इज बाउंड बाई ट्यूब filled with xenon gas, जो भरी हुई है किससे? xenon gas। हेलो, हाँ बताओ,
तो ये जो रॉड है ये Al2O3 से की रॉड है और जिसमें Cr2O3 डॉप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए रूबी लेज़र कॉन्सिस्ट ऑफ रॉड ऑफ Al2O3, रॉड है Al2O3 की, इन विच Cr2O3 इज डॉप्ड इन 0.05%। ड्यू टू दिस डॉपिंग, इस डॉपिंग के कारण कलर ऑफ Al2O3 रॉड इज पिंक, पिंक हो जाता है, एंड सम ऑफ द Al++ आयंस आर रिप्लेस्ड बाई Cr++ आयंस। दिस रॉड इज बाउंड बाई ट्यूब, ये रॉड बाउंड कर दी जाती है ट्यूब के द्वारा, फिल्ड विथ जीनॉन गैस, जिसे भर दिया गया किससे? जीनॉन गैस से। ठीक है, अब देखिए वर्किंग, वर्किंग वही जो अभी बताई थी वर्किंग,
वो उसी के अकॉर्डिंग है। देखिए E1 एनर्जी स्टेट है, यहाँ पर Cr के आयन, Cr के आयन ही एक्साइट होते हैं, Al के आयन एक्साइट नहीं होते। ठीक है, अब आपके जीनॉन गैस से फोटॉन एमिट हुए, उन फोटॉन को एब्जॉर्ब करके Cr आयंस पहुंच गए हायर एनर्जी स्टेट। Cr आयंस का इस शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट पर मीन लाइफ टाइम जो है, मीन लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड है। इतना टाइम पीरियड तक के लिए वहाँ रुकता है। उसके बाद Cr के आयंस जंप करके मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है ये पूरी ऐप पर रिकॉर्ड करेंगे, तो जो आपको जैसे कोई चीज़ नहीं आ रही है, बैच बड़ा होता है, शर्म की वजह से भी बच्चे नहीं पूछ पाते, कोई छोटी से छोटी चीज़ नहीं पूछ पाते। ठीक है, यह होता एक को जब ज़्यादा बच्चे हो तो बच्चे नहीं पूछ पाते, तो आप यहाँ पे आके कोई भी चीज़ पर्सनली पूछ सकते हैं, है ना। तो वो ज़्यादा बड़े बैच में ये प्रॉब्लम होती है। तो ये आप इस टाइम पे ऐप पे क्लास रिकॉर्ड करते हैं, वो लगातार चलेगी ये वाली टाइम। तो अब Cr आयंस जंप करके इधर गए, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। इसके बाद Cr के आयंस लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे। ये इसके बाद इस लोअर एनर्जी स्टेट, यहाँ पर इसका मीन लाइफ टाइम बताया था ना 10⁻⁻8 3 सेकेंड। यहाँ स्टे करेंगे और एक H फोटॉन स्पॉन्टेनियस के कारण, एक फोटॉन स्टिमुलेटेड के कारण एमिट होता है। ये होता है। ठीक है, यही लिखना है बस। Cr ions are excited बाई ऑप्टिकल पंपिंग। ये ऑप्टिकल पंपिंग जो H के फोटॉन एब्जॉर्ब करके मूव करना है, वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल पंपिंग। Al में प्रॉपर्टी नहीं है, Al के आयंस एक्साइट होने की प्रॉपर्टी है। Al में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो एक्साइट हो। तो देखिए Cr ions are excited by optical pumping। Cr ions एक्साइट हो जाते हैं ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू। ठीक है, एक्साइटेड बाई ऑप्टिकल पंपिंग एंड अप्रोचेस टू short lived एनर्जी स्टेट E3 और पहुंच जाते हैं शॉर्ट लिव्ड एनर्जी स्टेट E3 पर। ठीक है, आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड, -8 सेकेंड दे jumped to मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल, they jumped to meta stable energy level without emission of
फोटोन, बिना फोटोन एमिट करे। दिस इज द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। दिस इज द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। Cr ions are excited by optical pumping and approaches to short-lived energy state E3. After 10 to the power minus 8 second, jumped to metastable energy level without emission of photon. This is the radiation-less transition. ये radiation-less transition, ठीक है। एटम Cr ions, Cr ion having longer mean lifetime, Cr ion having longer mean lifetime at Cr ion having longer mean lifetime at metastable energy level, stable energy level, मेटास्टेबल एनर्जी लेवल पर उसका लॉन्गर मीन लाइफ टाइम ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसकी है? जो ये फोटॉन जीनॉन गैस से एमिट हो रहे हैं, वो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड properly acting on the Cr ions, प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लग रही है Cr ions, by which both spontaneous and stimulated emissions are exist। दोनों एमिशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एमिशन। एंड वी ऑब्टेन्ड लेजर बीम, और हमको मिल जाती है लेजर बीम। ये हो गया बच्चों, एंड वी ऑब्टेन्ड लेजर बीम, और हमको लेजर बीम मिल जाती है। ये बच्चों हो गया, क्लास ओवर हो गया।